औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 9th क्लास की पेयरिंग स्कीम शेयर करूंगा। 9th क्लास केमिस्ट्री में आपको 60 में से 60 मार्क्स लेने का तरीका बताऊंगा। तो आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करें। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं अगर आप उनको छोड़ दें और कौन से ऐसे चैप्टर हैं अगर आप उनको कर लें तो आप इजीली 60 में से 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। अब आपका वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज मैं आपके साथ 9th क्लास की पेयरिंग स्कीम इजी वे में शेयर करूंगा, तो आपने इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो चैप्टर 1 है हमारे पास, उसमें से हमारे पास एक MCQs आएगा। चैप्टर 2 जो है उसमें से एक MCQs आएगा। जो हमारे पास चैप्टर 3 है उसमें से 2 MCQs आएंगे। चैप्टर 4 से भी 2 MCQs आएंगे। चैप्टर 5 से भी 1 MCQs आएगा। चैप्टर 6 से हमारे पास 2 MCQs आएंगे। चैप्टर 7 जो है हमारे पास उसमें से भी 2 MCQs आएंगे। और चैप्टर 8 में से हमारे पास आएगा 1 MCQs। तो टोटल हमारे पास हो गए 12 मार्क्स के MCQs हमारे पास आएंगे। अब बहुत से बच्चों का सवाल होता है ये वाले हम लोग कहाँ से करेंगे तो हमारे पूरे हो जाते हैं। ठीक है, जो एक है ना उसमें से ज़्यादा चांस होता है कि वो एक्सरसाइज से उठा के आपको दे दे। मतलब कि जिस चैप्टर से एक MCQs आना है वो ज़्यादा चांस होते हैं कि वो चैप्टर की एक्सरसाइज जो होती है उसमें से उठा के आपको एक MCQs दे देगा। लेकिन जैसे चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 है, चैप्टर 6 है, चैप्टर 7 है, इसमें 2 MCQs हैं। तो हो सकता है कि एक एक्सरसाइज से उठा ले और एक आपको चैप्टर के मतलब के टॉपिक्स में से कोई उठा के एक लाइन दे दे, तो आप वहाँ से प्रिपेयर मतलब कर सकते हैं, टॉपिक्स को रीड कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि इस एक्सरसाइज से ही ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो हमारे पास 12 मार्क्स के क्या हो गए, MCQs हो गए। अब उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है शॉर्ट क्वेश्चंस का। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी बहुत लोग के सवाल होते हैं कि हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस को कैसे प्रिपेयर करें। तो आज मैं आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर करने लगा हूँ। ठीक है, चैप्टर 1 में से 2 में से 3 में से जो क्वेश्चन 2 होता है ना, क्वेश्चन 2 बना होता है 1 2 3 चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। तो उसमें से चैप्टर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब आप कौन सा चैप्टर स्किप करके, इसमें हमारे पास कितने बनते हैं, 3 3 6 7 8 सवाल बनते हैं, जिसमें से हमने 5 के जवाब देने होते हैं। अगर हम 1 और 3 चैप्टर कर लेते हैं शॉर्ट के लिहाज से तो हमारे 6 शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो 6 में से हमने 5 करने होते हैं। अगर हम 2 चैप्टर को स्किप भी कर दें फिर भी हमारे 5 क्वेश्चन क्लियर हो सकते हैं 1 और 3 चैप्टर को करके। तो आप 2 को स्किप कर सकते हैं। जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है वो 2 को स्किप को कर सकते हैं, और जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है वो तो फिर आसानी से 8 में से 5 सवाल कर सकते हैं। बहुत ही इजी होती है, अगर आप पेयरिंग स्कीम को फॉलो करेंगे तो आप इजीली अच्छे नंबर ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 बना होता है 4 चैप्टर से, 5 चैप्टर से और 8 चैप्टर से। इसमें भी वही चीज़ है कि आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, हमें 5 करने होते हैं 10 मार्क्स के। तो आप 4 और 8 भी कर सकते हैं, चैप्टर 5 और 8 भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप ये 2 कर लेते हैं 4 5 तो आपके 6 सवाल हो जाएंगे, जिसमें से आपने 5 करने होते हैं। लेकिन अगर आपने सिलेक्टिव करने हैं ना तो उनको अच्छे तरीके से आपने करना है। सिलेक्टिव वालों को ये नहीं करना कि उसमें से भी फिर आपने उस चैप्टर में से भी आपने सिलेक्टिव उठा के करना है, तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। फिर उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर 4 शॉर्ट क्वेश्चन का। चैप्टर नंबर जो 4 है, चैप्टर कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना वो 6 और 7 चैप्टर में से आता है। और 6 चैप्टर में से 4 क्वेश्चंस आते हैं और 7 चैप्टर में से 4 क्वेश्चंस आते हैं। तो इन दोनों को आपको दोनों को ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई 3 चैप्टर्स नहीं है तो चॉइस नहीं होगी। तो 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लें, 6 को अच्छी तरह से कर लें, या 7 को अच्छी तरह से कर लें, 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कर लें। इस तरह आप लोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं लास्ट पार्ट भी हमारे पास होता है। इसमें से भी 8 में से आपने 5 करने होते हैं, तो 10 मार्क्स के हो गए। हमारे पास 12 नंबर के वो हो गए MCQs और 30 मार्क्स के हमारे पास हो गए शॉर्ट क्वेश्चन। तो हम लोग अगर 30 और 12 को प्लस करते हैं 42 नंबर हमारे पास बनते हैं। तो हम 42 नंबर आराम से 9th क्लास की केमिस्ट्री में ले सकते हैं बगैर लॉन्ग को किए हुए। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम लोग पास किस तरह हों, तो पास करने का यही अच्छा तरीका होता है कि आप MCQs कर लें, 7 शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया हैं। शॉर्ट क्वेश्चन से भी आप सिलेक्टिव चैप्टर कर सकते हैं, मतलब कि मैंने जैसे आपको बताया 3 3 6 5 करने हैं तो आप 1 3 चैप्टर कर लें, 2 को स्किप कर दें। इस तरह ईजी वे में जिनकी तैयारी नहीं होती एंड पे लास्ट पे वो करते हैं, तो इस तरह अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन होता है।
क्वेश्चन 5 में होता है चैप्टर 1 चैप्टर 2, पार्ट 1 पार्ट 2, ए भी बना होता है ना पेपर में, ठीक है। ए जो होता है हमारे पास वो 5 नंबर का होता है, जो पार्ट 2 होता है वो 4 नंबर का होता है। तो चैप्टर 1 में से 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, चैप्टर 2 में से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसी तरह 5 4 5 4। और क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है हमारे पास चैप्टर 4 और 5 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा वो हमारे पास चैप्टर 7 और चैप्टर 8 में से आएगा। इसमें से 3 पार्ट्स होते हैं, आपने कोई से 2 सेलेक्ट करने होते हैं, और 2 सेलेक्ट करने के बाद आपने ए और बी दोनों करने होते हैं। सिर्फ आपने ए नहीं कर देना। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 सेलेक्ट किया, आपको पार्ट 1 भी उसका करना होगा, पार्ट 2 भी करना होगा। ये नहीं आप कर सकते कि चैप्टर 1 का एक पार्ट उठा के लिख दें, एक इसका उठा के लिख दें, एक इसका उठा के लिख दें, नहीं। जो भी सिलेक्ट करना है आपने उसके 2 पार्ट कंप्लीट करने हैं। अब लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको बताने लगा हूँ। अगर आप लोग 1 2 4 5 कर लेते हैं तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट क्लियर हो जाएगा। 7 8 को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि अगर आपने 1 2 3 4 5 अच्छे तरीके से करना है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ये बहुत ही ईजी तरीका है हाउ टू स्कोर 16 केमिस्ट्री। अगर आप MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आप इजीली पास हो सकते हैं। अगर आप वाकई ही टॉप करना चाहते हैं लाहौर बोर्ड में और बाकी बोर्ड्स के बच्चे जो पेयरिंग की तलाश में, ये हर ऑल पंजाब बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेयरिंग है, तो आपने ज़रूर इस पर फॉलो करना है। पेपर से 1-2 महीने पहले बच्चे सर्च करते हैं कि इजी वे हो जाए। जिनकी तैयारी अच्छी होती है वो भी चाहते हैं कि वो अच्छे तरीके से और अच्छी कर दें, तो आप पेयरिंग स्कीम को फॉलो ज़रूर किया करें। लॉन्ग और शॉर्ट को मैंने आपको बता दिया किस तरह करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ बाकी क्लासेस की पेयरिंग स्कीम और बहुत सारी अच्छी चीज़ें शेयर करूँगा अपने चैनल पे। तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। जितनी आप लोग मेहनत करते हैं उसका फल भी आपको ज़रूर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।